हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनजी क्लासेज। आज हम लोग पढ़ेंगे कविता घर की यादें। घर की यादें कविता भवानी प्रसाद भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित है। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने इस कविता में अपने जीवन के बारे में बताया है। घर परिवार और सदस्यों के बारे में बताया है। बात यह उस दिनों की है जब 1942 में स्वतंत्रता आंदोलन जोर शोर पर था और भवानी प्रसाद मिश्र स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भागीदारी और भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी की थी, जिसके कारण अंग्रेज़ों ने इन्हें जेल में डाला। तो एक दिन की बात है कि जेल में इनको नींद नहीं आई और उसका कारण बहुत तेज़ बारिश हो रही है और उनको अपने घर की याद आती है। घर में कौन कौन सदस्य क्या क्या कर रहे होंगे, ये सब अनुमान लगाते हैं कवि। मेरे घर में ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा, घर परिवार वाले मुझे याद कर रहे होंगे। कौन परिवार में और कौन होगा जो मुझे कौन कौन होगा जो घर में या परिवार में मुझे याद करके दुखी हो रहा होगा। तो घर उनसे बहुत दूर है। तो यही सब इस कविता में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा, प्राण मन गिरता रहा। मतलब आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, मतलब आज पानी गिर रहा है, बारिश हो रहा है, लेकिन बहुत बारिश हो रहा है, मतलब मूसलाधार बारिश हो रहा है। आज मूसलाधार बारिश हो रहा है, रात भर गिरता रहा है और मूसलाधार बारिश रात भर होता रहा, रात भर पानी गिरता रहा, प्राण मन घिरता रहा और मेरे मन में घर की चिंता हो रही है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। बहुत पानी गिर रहा है मतलब मूसलाधार बारिश हो रही है। बहुत पानी गिरा है मतलब मूसलाधार बारिश हो रही है। घर नज़र में तिर रहा है और मेरा घर नज़रों के सामने, तीर माने तैरना, मतलब मेरा घर नज़रों के सामने तैर रहा है। घर के मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो, मतलब घर की मुझसे दूर, मेरा घर मुझसे बहुत दूर है क्योंकि कई जेल में बंद है और उसका घर उससे बहुत दूर है, जेल से बहुत दूर है। घर खुशी का पूर है और जो मेरा घर दूर है वो क्या है, खुशियों का पूरक है, मतलब वहाँ पे बहुत ही खुशियाँ हैं। मतलब कवि के घर घर खुशी का पूर है और घर खुशियों का क्या है, पूरक है, मतलब घर खुशियों के समान है। घर में चार भाई, मायके में बहन आई। मतलब घर में चार भाई, मतलब कवि के अलावा घर में चार भाई और चार बहन थी। मायके में बहन आई मतलब एक बहन थी वो मायके में बहन आई, मतलब एक बहन अपने मायके, मतलब मायके नैहर बोलते हैं, मतलब मायके में आई है, भाई के घर आई। एक बहन जो घर आई है, किसके, कवि के घर आई हुई है, मायके अपने आई है। बहन आई बाप के घर, वो बहन आई थी मायके घर खुशी के लिए, मतलब कुछ समय व्यतीत करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, हाय रे परिताप के घर, परिताप माने होता है दुख का घर, लेकिन यहाँ पे क्या है, जिस घर वो आई है वो क्या है, दुख का घर है। मतलब क्योंकि कवि क्या है, जेल में बंद है, तो वो घर क्या है, दुख का घर है। घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने कब जुड़े हैं। मतलब घर घर में सब जुड़े हैं, मतलब घर के लोग सब प्रेम से मिलजुल कर रहते हैं। सब की सब इतने जुड़े हैं, सब मतलब इतने प्रेम, सब की इतने कब जुड़ेंगे, मतलब इतना प्रेम किसी के घर में देखने को नहीं मिलेगा जितने सब मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं। चार भाई चार बहनें, मेरे चार भाई हैं और चार बहनें हैं। भूजा भाई
प्यार बहनें। भाई भुजा के प्रतीक हैं और बहनें प्यार के प्रतीक हैं। भुजा माने एकता, मतलब भाई एकता के प्रतीक हैं और बहनें प्यार की प्रतीक हैं। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह कढ़ी मेरी। माँ की जिसको गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। तो इस पैराग्राफ में कवि अपने माता पिता के बारे में बताया है। और माँ बिन पढ़ी मतलब मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है। दुख में वह मेरी खड़ी, मतलब वह मेरे दुख में हमेशा क्या रहती थी, खड़ी रहती थी। माँ की जिसको गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। मतलब मैं अपनी माँ की गोद में सिर रख लेता हूँ तो मुझे दुख का एहसास नहीं होता, फिर मुझे दुख का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है। माँ की जिसको स्नेह धारा, का यहाँ तक भी पसारा, मतलब माँ की जिसकी प्रेम धारा, मतलब मेरे माँ की प्रेम के धारा का पसारा माने फैला, मतलब मेरे माँ की प्रेम का जो फैलाव है, मेरी माँ के प्रेम का फैलाव यहाँ तक है। मतलब कभी जेल में है तो ये कह रहा है मेरी माँ के प्रेम का ये जो धारा है यहाँ तक फैला हुआ है, पसरा हुआ है। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता, मतलब उसको लिखना नहीं आता, नहीं तो उसका पत्र हम मुझे जरूर प्राप्त होता, उसका पत्र मेरे पास जरूर आता। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाए। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, मतलब मेरे पिताजी को एक क्षण भी, व्यापा मतलब होता है महसूस होना, मतलब मेरे पिताजी को बुढ़ापा एक क्षण भी महसूस नहीं होता है। जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाए, जो अभी दौड़ लगाते हैं और खिलखिला कर क्या करते हैं, हंसते हैं। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, मतलब वो मौत के आगे हिचकते भी नहीं हैं और शेर यदि आ जाए तो उसके सामने घबराते नहीं है। बिचके मतलब होता है घबराना, मतलब वो शेर के आगे भी घबराते नहीं हैं। बोलने में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता, मतलब बादलों की गर्ज के समान, वो बादलों की गर्जना के समान बोलते हैं। उनका जो बोल है वो बादलों की गर्जना के समान है। और काम में झंझा लरजता, मतलब काम, झंझा मतलब होता है तूफान, लरजता माने शर्मा जाता है, मतलब काम के आगे तूफान भी क्या होता है, शर्मा जाता है। उनके काम के आगे तूफान भी क्या हो जाता है, शर्मा जाता है, उतने स्पीड से काम करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। आज गीता पाठ करके दंड 260, दंड 260 करके, कई कह रहा है कि आज, कभी सोच रहा है, कल्पना कर रहा है कि आज वो गीता पाठ करके और 260 दंड बैठक करके खूब मुगदर हिला लेकर, जो मुगदर मतलब एक उपकरण औजार होता है और मुठ मतलब हत्था, उसको मिलाकर, मतलब खूब मुगदर हिला के, और वह मुगदर को हिलाकर हत्थे को मिलाते होंगे, मतलब मुठ माने हत्था होता है, तो कह रहे हैं कि मुगदर को हिलाकर और हत्थे को मिलाते मिला मिलाते होंगे, मतलब वो मुगदर को हिलाकर और हत्थे को मिलाते होंगे। जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, और वो जब नीचे आए होंगे तो नैन जल से छाए होंगे। नैन मतलब होता है आंसू, और जल मतलब, नैन मतलब आँख, नैन मतलब आँख, और जल मतलब आंसू। तो जब नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे और उनके आँखों में आंसू आ गए होंगे, क्योंकि उनका एक बेटा क्या है, जेल में है। जो वो गीता पाठ करके दंड बैठक करके और मुगदर को हत्थे से मिलाकर जब वो नीचे आए होंगे तो उनके आँखों में क्या आ गए होंगे, आंसू आ गए होंगे, क्योंकि उनका एक बेटा क्या है, जेल में है। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तीर रहा है, मतलब खूब पानी गिर रहा है, मूसलाधार बारिश हो रही है और उस बारिश में मेरा घर नज़रों के सामने क्या हो रहा है, तैर रहा है। आग। 4
अगला नंबर, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। मतलब मेरे 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं, और भुजा भाई प्यार बहनें। भाई एकता के प्रतीक हैं और बहनें प्यार के प्रतीक हैं। खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। वो खेल रहे होंगे या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। और पिताजी का जब नज़र उन पे पड़े होंगे तो पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, मतलब पिताजी को एक क्षण भी बुढ़ापा महसूस नहीं होता है, नहीं होता है आज भी। रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। और वो एक बार, अच्छा एक बार वो क्या होंगे, रो पड़े होंगे पांचवे का नाम लेकर, और वो पांचवे लड़के का नाम लेकर क्या होंगे, रो पड़े होंगे। अगला नंबर है पांचवा, पांचवा, मैं हूँ अभागा जिसे सोने पर सुहागा। पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे होंगे। मतलब पांचवा मैं हूँ अभागा, कह रहे हैं कि पांचवा, कवि कह रहा है कि पांचवा मैं हूँ जो क्या हूँ, अभागा हूँ, जिसे सोने पर सुहागा। मतलब जिसे सोने, मेरे पिताजी सोने पर सुहागा कहते हैं, मतलब अच्छे को और अच्छा कहना। मतलब सोना, मतलब सोने के ऊपर, मतलब सोने के ऊपर एक लेप लगाया जाता है जिसकी उसकी चमक और बढ़ी जाती है, उसी को क्या कहा जाता है, सुहागा। मतलब सुहागा एक ऐसा चीज़ है, वो सोने के ऊपर लगाया जाता है तो सोने की चमक क्या हो जाती, बढ़ जाती, उसी को सुहागा कहा जाता है। सोने पर सुहागा, तो भवानी प्रसाद मिश्र क्या है, सोने पर सुहागा है। तो 4 पुत्र जो हैं सोने हैं, लेकिन उन पे सुहागा कौन है, वो जो सुंदरता सोने को बढ़ा देते हैं वो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। तो ये कह रहे हैं पांचवा मैं हूँ अभागा जिसे सोने पर सुहागा। पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे, जिसे पिताजी कहकर प्यार में बहते रहते थे कि ये सोने पर क्या है, सुहागा है। भवानी सोने पर सुहागा है और मैं अभागा क्या हूँ, जेल में बंद हूँ। आज आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेठे। मतलब आज उनके जो सोने के समान बेटे होंगे उन्हें हेठे माने अच्छे, मतलब उन्हें आज अच्छे नहीं लगे होंगे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हुआ। क्योंकि मैं जो उन स्वर्ण बेटों पे सुहागा था, वो आज मैं अभागा जेल में क्या हूँ, बंद हूँ। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, और माँ ने कहा होगा कि दुख इतना क्यों कर रहे हो, आँख में किस लिए पानी। माँ ने कहा होगा कि कितना दुख क्यों कर रहे हो और आँख में पानी किस लिए है, वहाँ अच्छा है भवानी। और भवानी वहाँ पे क्या है, अच्छा है, क्यों इतना दुख कर रहे हो और आँख में पानी लिए हो। वह तुम्हारा मन समझकर, वह तुम्हारा मन समझकर और अपना पन समझकर गया है, सो ठीक ही है यह तुम्हारी लिखी है। वह तुम्हारा मन समझकर और अपना यह वह तुम्हारा मन समझकर और अपना पन समझकर गया है, सो ठीक ही है। गया तो अच्छा ही किया, यह तुम्हारी लीक, लीक मतलब होता है परंपरा। मतलब यह तुम्हारी परंपरा है कि तो आप लोग, परंपरा है कि आंदोलन में आप लोग हमेशा हिस्सा लेते हो, इसलिए वह आपके मन को, क्योंकि भवानी प्रसाद के जो पूर्वज थे वो हमेशा आंदोलन में भाग लेते थे, तो उन्हीं को मन समझकर अपनापन समझकर गया तो अच्छा ही किया, क्योंकि यह आपकी परंपरा है। लीक माने परंपरा है, इसलिए वो क्या है, अच्छा ही किया। पाँव, कह रहे हैं कि पाँव, पाँव में, पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता। इधर इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। पाँव, यदि वो पाँव पीछे हटाता कोख को मेरी, तो मेरी कोख को क्या होता, शर्म आती, मेरी कोख को शर्म आती। इस तरह हो न कच्चे रो पड़े, इस तरह यदि आप दिल छोटा करोगे, कच्चा करोगे, तो और बच्चे भी क्या करेंगे, रो पड़ेंगे। अगला नंबर, पिताजी, पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा,
कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। तो पिताजी क्या उत्तर दिए होंगे इस पैराग्राफ में, उसी के बारे में बताया है कवि ने। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना, तो हाय पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सा होगा, तो पिताजी सहकर क्या कहा होगा, कहाँ मैं रोता हूँ धीर मैं, मतलब मैं कहाँ रोता हूँ, और धीर माने धैर्य, और मैं धैर्य कहाँ खोता हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। तो कवि अब सावन ऋतु को संबोधित करते हुए क्या कह रहा है कि हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, पावन माने पवित्र, मैं कवि कह रहा है कि हे मेरे सजीले पुण्य पवित्र सावन, तुम बरस लो वे ने, तुम्हें जितना बरसना हो मूसलाधार बरस लो, लेकिन वे न बरसे, लेकिन वो वे न रोवे, पांचवे को न तरसे, और वे पांचवे के लिए तनिक भी तरसे न, मतलब बिल्कुल भी उनको तरस न हो। मैं मज़े में हूँ सही हूँ, मतलब उनसे कहना कि मैं घर से दूर हूँ लेकिन क्या हूँ, मज़े में हूँ, घर सही हूँ बस यही है, मतलब मैं घर में नहीं हूँ, घर नहीं हूँ बस यही है। बस माने केवल, बस माने केवल, बस माने यहाँ केवल। मैं मज़े में हूँ से मतलब मैं मज़े में हूँ सही हूँ, घर नहीं हूँ बस यही है, मतलब केवल मैं घर नहीं हूँ लेकिन मैं मज़े में हूँ और सही हूँ, किंतु यह बस बड़ा बस है। तो एक बस मतलब होता है यहाँ मजबूरी, एक बस मतलब मजबूरी, और एक बस मतलब केवल, मतलब केवल इतनी मजबूरी है कि मैं घर पे नहीं हूँ, इसी बस से बस, इसी बस से सब विरस, विरस मतलब होता है नीरस, मतलब इसी से केवल मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब यही मजबूरी है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं क्या हूँ, मज़े में हूँ, सही हूँ, केवल मैं घर नहीं हूँ, किंतु यह बड़ा बस, केवल यही मजबूरी है कि मैं, केवल यही मजबूरी है कि मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, विरस माने अच्छा नहीं लग रहा है। किंतु उनसे यह न कहना उन्हें देते धीरे रहना, मतलब किंतु उनसे यह न कहना कि मैं क्या हूँ, दुखी हूँ, उन्हें देते धीरे रहना, मतलब उन्हें धैर्य देते रहना, उन्हें यह न कहना कि मैं क्या हूँ, दुखी हूँ, उनसे मत कहना कि मैं दुखी हूँ, उनको हमेशा धैर्य देते रहना। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ा, उनसे कहना कि मैं लिख रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ। और काम काम करता हूँ कि कहना नाम करता हूँ, उनसे कहना कि मैं काम करता हूँ और क्या कर रहा हूँ, नाम कर रहा हूँ। चाहते हैं लोग कहना मत करो कुछ शोक करना, मतलब उनसे कहना कि लोग उसे चाहते हैं, मत करो कुछ शोक कहना, मतलब उनसे कहना कि शोक तुम लोग मत करो, उसे लोग क्या कहते हैं, चाहते हैं। और और कहना मस्त हूँ मैं कातने में व्यस्त, उनसे कहना कि मैं क्या हूँ, मस्त हूँ, कातने में व्यस्त हूँ, मतलब कातने मतलब सूत कातने में व्यस्त हूँ, उनसे कहना कि मैं मस्त हूँ और सूत कातने में व्यस्त हूँ। वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, उनसे कहना कि मेरा वजन 70 शेर हो गया है और भोजन ढेर, मतलब उसका भोजन भी ढेर हो गया और वजन क्या हो गया, 70 शेर हो गया है, मतलब किससे कहने के लिए कह रहे हैं, उस सजीले हरे सावन से। कूदता हूँ खेलता, मैं कूदता हूँ और खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ, और ठेलता मतलब दूर भगाता हूँ, और दुख को दूर भगाता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ न कहना अस्त हूँ, मतलब उनसे कहना कि मैं क्या हूँ, मस्ती में घूमता हूँ, खेलता हूँ, कूदता हूँ, लेकिन उनसे न कहना अस्त हूँ, मतलब निराश, मतलब उनसे ये न कहना कि मैं क्या हूँ, निराश हूँ। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो ऐसा न कहना, मतलब हाय रे ऐसा न कहना, वैसा मतलब वास्तविक, मतलब ऐसा वैसा उनसे कुछ न कहना, मतलब उनको वास्तविकता मत बताना कि मैं क्या हूँ, परेशान हूँ। कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ, उनसे कह न देना कि मैं सारी रात क्या करता हूँ, जागता हूँ आदमी से भागता हूँ, और कोई मुझे अच्छा नहीं लगता है, किसी को पास आने नहीं देता हूँ।
और मतलब इधर उधर भागता हूँ किसी के पास आने, ये मत कुछ कह देना, कहने देना मौन हूँ मैं। उनसे ये मत कहना कि मैं क्या हूँ, मौन हूँ, मतलब कुछ बोलता नहीं हूँ, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं। मतलब उनसे मत कहना कि मैं अपने आप को ही नहीं पहचानता हूँ कि मैं कौन हूँ। देखना कुछ बक न देना, बक माने कह देना, मतलब देखना मतलब उनसे कुछ कह न देना, उन्हें कोई शक न देना, मतलब उनको कोई शक न हो जाए, उनसे कोई बक न देना कि मैं रात भर जागता हूँ, मुझे कोई अच्छा नहीं लगता है, मैं किसी को पहचानता नहीं हूँ, मैं मौन रहता हूँ, मैं खुद अपने आप को नहीं समझता हूँ कि मैं कौन हूँ। ये कुछ कह बक मत देना कि उनको शक हो जाए कि मैं क्या हूँ, परेशान हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे मेरे पुण्य पावन, हे मेरे पुण्य पवित्र, हे सजीले पुण्य पवित्र सावन, तुम बरस लो वे न बरसे पांचवे, तुम्हें जितना बरसना हो बरस लो, लेकिन वो पांचवे को न तरसे, मतलब वो भवानी के लिए दुखी न हो। मतलब इसमें क्या किए हैं, सच्चाई का वर्णन उनसे मत करना, कह मतलब कवि का मतलब है, भाव है कि सच्चाई का वर्णन वो सावन से प्रार्थना करता है कि तुम सच्चाई का वर्णन मत कहना। शुक्रिया, धन्यवाद।